इस प्रॉब्लम में हमें ढूंढना है कितने जीरो मेंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे रिएक्शन आपको मिल रहा है आर ई, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन वी ए मिलेगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए मिलेगा। ये सेम प्रॉब्लम हमने किया था जब हमने सपोर्ट रिएक्शन पढ़ा था। अब हमें जीरो मेंबर ढूंढना है तो हम किसी भी पॉइंट से चालू कर सकते हैं। हम पहले ई पॉइंट पे आए। ई पॉइंट पे देखिए तीन फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी दो एक लाइन में नहीं लग रहा है, कोई जीरो नहीं होगा। हम डी जॉइंट पे आए तो डी जॉइंट देखिए, डी जॉइंट तीन मेंबर से कनेक्टेड है, ये दोनों आपके दोनों एक ही लाइन में हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो मेंबर हो जाएगा। इसको जीरो कर दिया। अब दूसरे साइड आएंगे, चेक करेंगे कोई और तो जीरो नहीं हो रहा है। तो देखिए एफ जॉइंट पे एक दो तीन चार पांच फोर्सेस लग रहे हैं। पांच के लिए तो कोई रूल नहीं है हमारे पास। कोई भी मेंबर किसी एक साइड से जीरो होता है तो उसको हम जीरो मेंबर कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो दोनों साइड से जीरो हो। डीएफ मेंबर डी साइड से जीरो हो गए मतलब ये जीरो मेंबर है। जरूरी नहीं कि एफ साइड से भी ये जीरो मेंबर हो। हम सी जॉइंट पे आ गए। सी जॉइंट पे देखिए एक दो तीन चार फोर्सेस लग रहे हैं, चार के लिए कोई रूल नहीं है। हम बी जॉइंट पे आ गए। बी जॉइंट पे चार फोर्सेस लग रहे हैं तो जीरो मेंबर के लिए तो कोई रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लस बन रहा है तो जितना फोर्स इसमें आएगा उतना ही फोर्स इसमें आएगा, जितना फोर्स इसमें लगेगा उतना ही इधर लगेगा। तो इस मेंबर में कंप्रेशन आएगा। यहां पे मान लीजिए कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहां पे 20 न्यूटन का कंप्रेशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ए जॉइंट पे देखिए चार फोर्स लग रहे हैं, चार के लिए जीरो मेंबर निकालने का कोई रूल नहीं है। तो इस वाले प्रॉब्लम में आपको एक जीरो मेंबर नजर आया। अगला प्रॉब्लम देखें। ये प्रॉब्लम है, इसमें हमको ढूंढना है कितने जीरो मेंबर होंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। यहां पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा आर डी, यहां पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा वी ए और एच ए निकालना पड़ेगा। अब जीरो मेंबर ढूंढेंगे तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दोनों आपको एक लाइन में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक लाइन में नहीं होंगे। जब आप प्रॉब्लम करेंगे, फिगर बनाएंगे तो आपको ये दोनों एक ही लाइन में आपके बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये एक लाइन में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका जब आप एंगल निकालेंगे ये वाला tan थीटा इक्वल टू 4/3 करेंगे तो आपका 53.13 कुछ आएगा। और इसका जो एंगल आप निकालेंगे ये आपका 45 डिग्री आएगा। ये आपका कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और यहां पे इसका एंगल 53 डिग्री कुछ आएगा। तो ये दोनों आपके एक लाइन में नहीं रहेंगे। नहीं तो अगर आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये दोनों आपके एक ही लाइन में हो गए। अब ये दोनों एक ही लाइन में हो गए तो आप इसको जीरो मेंबर बना देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल आपका 53 पॉइंट कुछ आएगा और ये आपका 45 डिग्री आएगा। दोनों एक लाइन में नहीं आएंगे, इसलिए यहां पे कोई जीरो मेंबर नहीं होगा। तो देखिए हम हर पॉइंट से चालू कर रहे हैं। तो यहां पे आपने देख लिया कि ये दोनों आपके एक लाइन में क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग है। यहां पे कोई भी जीरो मेंबर नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ई जॉइंट पे देखते हैं। ई जॉइंट पे चार फोर्सेस लग रहे हैं तो जीरो मेंबर निकालने के लिए तो चार के लिए कोई रूल नहीं है। चूंकि यहाँ पे प्लस बन रहा है तो जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा। इसमें देखिए टेंसाइल फोर्स आएगा, इसमें टेंशन आएगा। जितना वेट यहाँ पे लटकेगा उतने का टेंशन इसमें आएगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तभी ये वाला जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पे जीरो मेंबर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एफ पे देखिए एक दो तीन चार पांच फोर्सेस लग रहे हैं। पांच के लिए कोई रूल नहीं है। ए पे देखिए, ए पे एक दो तीन चार फोर्स लग रहे हैं, चार के लिए कोई रूल नहीं है। हम बी जॉइंट पे आए। बी जॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ये दोनों आपके देखिए एक लाइन में लग रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो मेंबर हो जाएगा। ये जैसे जीरो मेंबर होगा इसको हटा दीजिए और फिर से एफ जॉइंट पे आइए और चेक करिए कोई और तो जीरो नहीं हो रहा है। अब एफ जॉइंट पे देखिए एक दो तीन चार फोर्स लग रहे हैं, चार के लिए कोई रूल नहीं है। तो आप जानते हैं कोई भी मेंबर किसी एक साइड से जीरो होता है तो उसको हम जीरो मेंबर कहते हैं। मतलब जब आप मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे तो इस मेंबर को आपको कंसीडर नहीं करना है, लेकिन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रस इसको हम बना के ही रखते हैं। फिर सी पॉइंट पे है। सी पॉइंट पे देखिए एक दो तीन चार फोर्स लग रहे हैं, चार के लिए हमारे पास जीरो मेंबर निकालने के लिए कोई भी रूल नहीं है। तो इस वाले प्रॉब्लम में खाली एक ही जीरो मेंबर है, दैट इज बी एफ मेंबर।